Hello bachcho, let's read this question and the question says, this question consists of two statements each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion is, development is the sum of growth and differentiation, and the reason is, development in plant is under control of extrinsic factors only. And the options are A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C, assertion is true but reason is false. And D, assertion is false but reason is true. इस क्वेश्चन में हमको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है हमारा असर्शन, दूसरा है रीजन। असर्शन है कि डेवलपमेंट होता है हमारा ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम, और रीजन है कि डेवलपमेंट इन प्लांट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कंट्रोल में होता है। ए ऑप्शन है कि हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी है कि असर्शन रीजन दोनों सही तो है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी है असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और डी है रीजन फॉल्स है लेकिन असर्शन ट्रू है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट होगा वो होगा डेवलपमेंट इन प्लांट्स। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में हम डेवलपमेंट बोलते हैं कि इसको चलिए समझते हैं। प्लांट में डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारा ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब चलिए समझते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। प्लांट्स में ग्रोथ होता है हमारा इंक्रीज होना किसी भी चीज़ का, जैसे कि हो गया हमारा लेंथ, साइज, सरफेस एरिया, या सेल का इंक्रीज होना, या सेल में प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म का भी इंक्रीज होना, इसको बोलते हैं हम ग्रोथ। दरअसल ग्रोथ की कई सारी डेफिनेशंस होती हैं जिनमें से हम इस डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि ग्रोथ होता है हमारा इंक्रीज इन साइज, लेंथ, सरफेस एरिया, प्रोटोप्लाज्म उसका इंक्रीज होना, या फिर हमारे नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रोथ। जैसे कि हो गया हमारा लीफ, वो अपना नंबर बढ़ा के ग्रोथ करता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा के ग्रोथ करता है, और ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं किसी भी एक सेल के लिए या टिश्यू के लिए या फिर ऑर्गन के लिए। तो ये तो हो गया हमारा ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ को अगर हम सिंपली एक लाइन में बोले तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन साइज, लेंथ, सरफेस एरिया, प्रोटोप्लाज्म और नंबर ऑफ सेल और टिश्यू और ऑर्गन इन अ प्लांट। ये हो गया हमारा ग्रोथ। दूसरा है हमारा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है चलिए वो समझते हैं। दरअसल डिफरेंशिएशन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमारा सेल है वो कन्वर्ट होता है मैच्योर सेल में। हमारा जो इमेच्योर सेल होता है जो कि कर सकता है डिवीजन, वो कन्वर्ट होता है हमारे मैच्योर सेल में, और कोई अपना स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ता है जिसके बाद उसकी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो हो जाती है ख़त्म। इसलिए हम बोलते हैं कि वो सेल हो गया है डिफरेंशिएटेड, और ये प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। कन्वर्जन ऑफ इमेच्योर सेल टू मैच्योर सेल हैविंग विद अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। जैसे कि हमारे हो गया शूट एपिकल के मेरिस्टेम सेल, वो होते हैं इमेच्योर सेल जो कि कर सकते हैं डिवाइड। वो कन्वर्ट होते हैं फ्लोएम के सेल्स में जो कि काम होता है उनका फूड कैरी करने का, यानी कि जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल है वो हो चुके हैं डिफरेंशिएटेड। और इसी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ये हो गया हमारा डेवलपमेंट होता क्या है। अगर बात करें कि डेवलपमेंट को कौन कौन से जो चीज़ें वो कंट्रोल करती हैं, तो मेनली दो चीज़ें होती हैं। डेवलपमेंट डिपेंड करता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे और एक्सट्रिंसिक फैक्टर पे। इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि जो प्लांट के सेल के अंदर के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि हो गया उसकी जेनेटिक्स पे और उसके जो केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं, पीजीआर जो हो रहे हैं यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उस पे। यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर को हम बोल सकते हैं कि दो पार्ट्स हो सकते हैं उसके। एक होगा हमारा इंट्रासेलुलर जो कि होगा जेनेटिक यानी कि सेल के अंदर का, और एक होगा जो सेल के बाहर का होगा वो डिपेंड करेगा प्लांट में सीक्रेट होने वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे यानी कि पीजीआरस पे। और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, जैसे कि हो गया हमारा टेम्परेचर, लाइट, वाटर उस प्लांट को ढंग से मिल रहे हैं नहीं, उस बात पे डिपेंड करेगा। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो गए जैसे कि हो गया हमारा टेम्परेचर, लाइट, वाटर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट की डेवलपमेंट में डिपेंडेंट होगी। तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। पहला स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये तो हमारा करेक्ट है। और दूसरा है डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, विच इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। So the correct option for this question is option number C.